हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीट की डिजीज। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वीट की कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज होती है, कौन कौन से पैथोजन किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स आते हैं और क्या उसकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ वीट के साथ में। सबसे पहले हम एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज है और कौन कौन से उसके लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्लैक और स्टेम रस्ट। तो जो आपका ब्लैक रस्ट है, जिसको हम स्टेम रस्ट भी बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई। तो जो आपका ब्लैक रस्ट है या फिर स्टेम रस्ट है, वो होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई की वजह से। दूसरा रस्ट है येलो रस्ट। येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट भी हम बोल देते हैं। तो जो येलो रस्ट है या फिर स्ट्राइप रस्ट है, ये भी पक्सीनिया की वजह से होगा, पर स्पीशीज कौन सी है? स्ट्राइफॉर्मिस। अब यहां पे लिखा है स्ट्राइप रस्ट, तो स्ट्राइप से याद रखना है कि स्पीशीज क्या होगी? स्ट्राइफॉर्मिस होगी। तीसरा रस्ट है ऑरेंज या फिर लीफ रस्ट। तो जो आपका ऑरेंज रस्ट है या फिर लीफ रस्ट है, वो किससे होता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा की वजह से होता है। तो तीन रस्ट हैं, ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट, दूसरा है येलो या फिर स्ट्राइप रस्ट और तीसरा है ऑरेंज या फिर लीफ रस्ट। तो तीन टाइप के रस्ट हैं वीट में। ब्लैक रस्ट किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई की वजह से होता है। येलो रस्ट, जिसको स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस की वजह से होता है। ब्राउन रस्ट या फिर ऑरेंज रस्ट या फिर लीफ रस्ट, वो किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा की वजह से होता है। अब हमने रस्ट के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा स्मट के बारे में देख लेते हैं। तो जो लूज स्मट है, लूज स्मट ऑफ वीट किसकी वजह से होता है? अस्टिलागो ट्रिटिसाई की वजह से होता है। लूज स्मट ऑफ वीट अस्टिलागो ट्रिटिसाई की वजह से होता है। नेक्स्ट है कर्नाल बंट। तो ये जो आपका कर्नाल बंट है, ये किसकी वजह से होता है? नियोवोसिया इंडिका की वजह से होता है। पहले इस पे लिखा होता था टिलेशिया इंडिका, अब उसका नाम है नियोवोसिया इंडिका। नेक्स्ट है फ्लैग स्मट। तो जो फ्लैग स्मट है, वो किसकी वजह से होता है? यूरोसिस्टिस एग्रोपाइरी की वजह से होता है। तो इसमें हमने देखा कि आपका ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट का पैथोजन, येलो या फिर स्ट्राइप रस्ट का पैथोजन, ऑरेंज या फिर लीफ रस्ट का पैथोजन, लूज स्मट का पैथोजन, कर्नाल बंट का पैथोजन और फ्लैग स्मट के पैथोजन के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। अगली है हिल बंट या फिर स्टिंकिंग स्मट। तो जो आपकी हिल बंट है या फिर स्टिंकिंग स्मट है, वो किसकी वजह से होती है? टिलेशिया स्पीशीज की वजह से होती है। टिलेशिया में कौन कौन है? टिलेशिया केरिस और टिलेशिया फिटेडा। तो जो आपकी स्टिंकिंग स्मट है या फिर जिसको हिल बंट भी बोलते हैं, ये टिलेशिया केरिस या फिर टिलेशिया फिटेडा की वजह से होता है। उसके बाद में आता है वीट का पाउडरी मिल्ड्यू। तो जो वीट का पाउडरी मिल्ड्यू है, उसका पैथोजन है ब्लूमेरिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई। जो वीट का आपका पाउडरी मिल्ड्यू का पैथोजन है, वो है ब्लूमेरिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई। अब एक और डिजीज है जिसका नाम है टुंडू डिजीज। टुंडू डिजीज को हम बोल देते हैं येलो ईयर रॉट। अब ये जो आपकी टुंडो डिजीज है, ये कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दो चीजों से होती है। कौन कौन सी चीजें हैं दो? वो एक है बैक्टीरिया और दूसरा है निमेटोड। तो जो आपका बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है टुंडू डिजीज के लिए, या फिर जिसको येलो ईयर रॉट डिजीज भी बोलते हैं, बैक्टीरिया का नाम है कॉरिनीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, वीट की वजह से ट्रिटिसाई। और जो आपका निमेटोड है, निमेटोड कौन सा है? एंगुइना ट्रिटिसाई। तो ये जो आपकी टुंडू डिजीज है या फिर जिसको हम येलो ईयर रॉट भी बोल देते हैं, ये बैक्टीरिया और निमेटोड की वजह से होती है। बैक्टीरिया का नाम है कॉरिनीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई और निमेटोड का नाम है एंगुइना ट्रिटिसाई। उसके बाद में है मोलिया डिजीज। जो आपकी मोलिया डिजीज है, वो निमेटोड की वजह से होती है। तो ये निमेटोड कौन सा है? हिट्रोडेरा एविने।
हिट्रोडेरा एविने। तो ये हमने लिस्ट देखी अभी डिजीज की कि कौन कौन सी डिजीज है और कौन कौन से उसके लिए कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज के थोड़े से डिटेल में सिम्टम्स पढ़ेंगे, सिम्टम्स देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट को हम क्या बोल देते हैं? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बोल देते हैं। इसको हम स्टेम रस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेनली स्टेम पोर्शन पे हमें देखने को मिलते हैं। जो मेजर सिम्टम्स है वो हमें स्टेम पोर्शन पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको स्टेम रस्ट बोल देते हैं। पैथोजन देखते हैं इसके लिए, पैथोजन कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा था कि पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई, इसकी वजह से ये डिजीज होती है। अब आपको पता है इस डिजीज का एक और नाम भी है। क्या नाम है? किलर डिजीज ऑफ व्हीट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किलर डिजीज ऑफ व्हीट किसकी वजह से होता है या फिर इसके लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है पक्सीनिया ग्रामिनिस फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई। या फिर जो किलर डिजीज है वो कौन सी है? तो वो है स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है या फिर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है किलर डिजीज ऑफ व्हीट। होस्ट देख लेते हैं कि किस किस के ऊपर ये अटैक करता है। तो इसके होस्ट हैं व्हीट, बार्ले, बार्बरी और बाकी की आपकी बर्बरीज की कुछ स्पीशीज और महोनिया स्पीशीज। तो ये इसके क्या हैं? होस्ट हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो आज जैसे कि आपने बोला था कि लाइन टू लाइन आपको थोड़ा बताते हैं, उसके बाद में मेजर सिम्टम बताएंगे। तो यहां लिखा है सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड on almost all aerial parts of the wheat plant but are most common on stem, leaf sheaths, upper and lower leaf surface। तो क्या बोलता है कि इसके सिम्टम्स सारे के सारे एरियल प्लांट पार्ट्स पे आएंगे, चाहे वो आपकी पत्ते हैं, चाहे वो आपकी लीफ शीट्स हैं, चाहे वो आपकी पत्तों का ऊपर का एरिया है या फिर नीचे वाला हिस्सा है। तो ये आपके सिम्टम्स सारे कहीं आएंगे। आगे दिया है यूरिडियल पश्यूज are oval to spindle shaped and dark reddish brown, ब्रैकेट में दिया है रस्ट इन कलर। तो जो आपके यूरिडियल पश्यूल्स हैं, जो आपके यूरिडियल पश्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? ओवल से स्पिंडल शेप के होंगे और उनका कलर कैसा होगा? आपका डार्क रेडिश ब्राउन कलर होगा। दे इरप्ट थ्रू द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट, कि जो होस्ट की स्किन है, जो होस्ट के ऊपर की लेयर है वहां से वो निकलेंगे। एंड आर सराउंडेड बाय टैटर्ड होस्ट टिश्यूज। द पस्ट्यूल्स आर डस्टी इन अपीयरेंस ड्यू टू वास्ट नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड। स्पोर्स आर रेडिली रिलीज्ड व्हेन टच्ड, कि बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे तो एक ऐसा हो जाएगा डस्टी जैसा हो जाएगा और जैसे ही आप उसको टच करोगे तो वैसे ही वो पाउडरी होगा, इसीलिए वो रिलीज हो जाएंगे स्पोर्स। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है कि अब देखो जो आपकी ब्लैक स्टेम रस्ट है उसमें क्या होता है? जो ब्लैक रस्ट है उसके सिम्टम्स दो चीजों पे आते हैं। एक है जब व्हीट के साथ में उसका एक ऑल्टरनेट होस्ट है ना, जो ब्लैक रस्ट है उसका एक ऑल्टरनेट होस्ट है। आप मुझे बताएंगे, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में डिटेल में कि जो आपका स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है उसके में एक तो होस्ट है आपका व्हीट, दूसरा होस्ट कौन सा है? ऑल्टरनेट होस्ट कौन सा है? आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको सिम्टम्स एक्सप्लेन करती हूं कि ऑल्टरनेट होस्ट कौन सा है। एक तो आपका व्हीट है, दूसरा कौन सा होस्ट है जिसके ऊपर सिम्टम्स आते हैं आपके स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट में? ऑल्टरनेट होस्ट कौन सा है इसके लिए ये आप बताएंगे। तो जो ऑल्टरनेट होस्ट है, आंसर ठीक दे रहे हैं, पंकज ने ठीक आंसर दिया है, उषा ने भी ठीक दिया है, वर्षा ने भी, पंकज ने भी, दिशु ने भी, गणेश ने भी ठीक आंसर है। जो ऑल्टरनेट होस्ट है वो आपको पता है कौन सा है? बार्बरी। जो बार्बरी है वो ऑल्टरनेट होस्ट है। तो ये कैसा आपका रस्ट है? जो आपका स्टेम रस्ट है ये हिट्रोशियस रस्ट है। हिट्रोशियस का क्या मतलब होता है कि उसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, दो अलग अलग फैमिली के होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम हिट्रोशियस रस्ट बोल देते हैं। प्लस आपको दूसरी चीज एक और बताती हूं, उसके बाद में हम सिम्टम पढ़ेंगे। ये जो आपका रस्ट है
ये मैक्रोसाइक्लिक है। मैक्रोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है कि इसमें पांचों टाइप के स्पोर बनते हैं। मैक्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि इसमें पांचों टाइप के स्पोर बनेंगे। तो इसमें आपके टीलियोस्पोर्स भी बनेंगे, यूरिडोस्पोर्स भी बनेंगे, एशियोस्पोर्स भी बनेंगे, पिक्नियोस्पोर्स भी बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स भी बनेंगे। तो इसमें क्या है, पांचों टाइप के आपके स्पोर्स बनते हैं। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स में कौन कौन सी स्पोर्स किस किस के ऊपर अटैक करेंगे, है ना। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स हम पढ़ते हैं। तो चलिए, ये थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करवाना था, अब बताते हैं इसके सिम्टम कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीट की, है ना। तो वीट और बाकी ग्रासेस पे कैसे सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहले यूरिडीनिया देखेंगे हमें। यूरिडीनिया कैसे होते हैं, पाउडरी होते हैं और ब्रिक रेड कलर के होंगे। पाउडरी समझते हैं और ब्रिक रेड से कलर के होंगे, ठीक है। शुरू में क्या होगा, जो आपका एपिडर्मिस है, जो आपकी स्किन है इसकी लीव्स की, या फिर जो आपका स्टेम पोर्शन है, वहां पे आपके यूरिडीनिया बनेंगे। जब आपका एंड ऑफ द सीजन होगा तो उसके बाद में आपके ये कैसे हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो वो फिर बाद में टीलियोस्पोर्स बन जाएंगे। तो एंड ऑफ द सीजन में आपको टीलियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, जो आपको ब्लैक कलर की अपीयरेंस देते हैं। तो ये सिम्टम है आपके वीट के ऊपर में। टीलियोस्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होके बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। फोटोज में देख लेते हैं कि पहले आपके यूरिडीनियोस्पोर्स बनेंगे और सीजन के एंड में कैसे बन जाएंगे, वो आपके टीलियोस्पोर्स बन जाएंगे, है ना। ब्लैक कलर के आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स हम पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। एज द इन्फेक्शन एडवांसेस, टीलियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम पस्ट्यूल। द कलर ऑफ द पस्ट्यूल चेंजेस फ्रॉम रस्ट कलर टू ब्लैक एज टीलियोस्पोर प्रोडक्शन प्रोग्रेसेस। कि जैसे ही इन्फेक्शन बढ़ेगा तो टीलियोस्पोर्स भी आपके क्या करेंगे, उसके बाद में ब्लैक कलर के बन जाएंगे, है ना। इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। अगर आपके ज्यादा नंबर ऑफ पस्ट्यूल्स बन जाते हैं तो स्टेम आपकी वीक हो जाएगी। अब उसके बाद में वीट के बाद में ये क्या करेगा, फिर बारबरी के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसने लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है। हिट्रोशियस रस्ट है तो इसको दो होस्ट चाहिए। अब दूसरे के ऊपर ये कैसे अटैक करेगा, जो आपका बारबरी है उसके ऊपर पढ़ लेते हैं। अदर स्पोर्स आर पिक्निया, जिसको हम स्पर्मेगोनिया भी बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन द अपर लीफ सरफेस ऑफ बारबरी विच अपीयर एज ऑरेंज स्पॉट्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपके बारबरी की लीव्स हैं उसके ऊपर वाले हिस्से पे, अपर सरफेस पे आपको पिक्निया देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे वो, ऑरेंज कलर के होंगे, ऑरेंज स्पॉट्स की फॉर्म में होंगे। आगे ये क्या बोलता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हनी ड्यू दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रक्चर। कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पिक्निया है, इसमें थोड़ा सा हनी ड्यू भी बनेगा। हनी ड्यू क्या होता है, शुगरी सब्सटेंस होता है, ताकि जो इंसेक्ट है वो इसके पास आए हनी ड्यू के लिए और इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करें। उसके बाद में क्या है, जो आपकी लीव्स का नीचे वाला हिस्सा है उसमें आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम बोल देते हैं एशिया। तो एशिया में आपके एशियोस्पोर्स बनेंगे, जो लीव्स के निचले वाले हिस्से पे बनेंगे, या फिर वो कैसा होगा, बेल शेप का होगा। तो ये इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। फोटोज में आप देख सकते हो कि ये लीव्स के निचले हिस्से पे आपके एशियोस्पोर्स बन रहे हैं और ये आपके पिक्नियोस्पोर्स बने हैं, स्पर्मेगोनिया बना है। तो ये आपके वीट रस्ट के सिम्टम्स हैं जो बारबरी के ऊपर हैं। अब इसके सिम्टम्स को थोड़ा सा और समझने के लिए मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो चलिए इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीट। वीट के ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जो यूरिडीनिया है वो देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे, आपके पाउडरी, है ना, ब्रिक कलर के होंगे, ब्रिक रेड कलर के होंगे। तो ये जो यूरिडीनियोस्पोर्स है ये रिपीटिंग स्पोर्स होते हैं। रिपीटिंग स्पोर्स का मतलब है जो बार बार इन्फेक्शन करेंगे। तो यूरिडीनियोस्पोर्स आपके क्या है, रिपीटिंग स्पोर्स हैं, जो बार बार क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, टीलियोस्पोर्स बने। तो टीलियोस्पोर्स आपके ओवर विंटरिंग होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, यहां से बेसिडियोस्पोर्स बने, है ना। तो ये तीनों वीट के ऊपर बने। उसके बाद में जब बात करते हैं हम बारबरी की, तो बारबरी में हमने पढ़ा कि अपर सरफेस पे क्या देखने को मिल रहा है, पिक्निया देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या है, थोड़ा सा आपका हनी ड्यू भी है, जिसके ऊपर आपके जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं। निचले सरफेस पे हमने पढ़ा कि एशियम बन रहा है, जिससे एशियोस्पोर्स निकल रहे हैं।
तो इसके बाद में वो फिर अटैक करेगा। तो इस तरह से आपकी पूरी लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। तो ये क्या है, मैक्रोसाइक्लिक है। मैक्रोसाइक्लिक अब आप समझ गए क्यों बोला था मैंने, क्योंकि 5 टाइप के स्पोर्स इसमें बनते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये हिट्रोशियस रस्ट है। हिट्रोशियस रस्ट क्यों बोला, क्योंकि इसको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला कि ये आपका हिट्रोशियस रस्ट है ना, 2 इसको होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसमें बारबरी प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो जहां पे आपका बारबरी है ही नहीं, वहां पे आपका रस्ट कैसे आता है, इस चीज को अब हम समझेंगे। उससे पहले आपको मैनेजमेंट बता देते हैं कि स्टेम रस्ट की क्या मैनेजमेंट है। देखो जहां पे भी आपका बारबरी है वहां पे आपने क्या करना है, बारबरी को इरेडिकेट कर देना है, उसको वहां से हटा देना है जहां पे भी आपका बारबरी प्रेजेंट होगा, है ना। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज कर सकते हैं, जैसे NPA22, NPA23। लेट सोइंग नहीं करेंगे, पोटेशियम की डोज ठीक रखेंगे, सल्फर का यूज करेंगे, तो उसको हम यूज कर सकते हैं स्टेम रस्ट के लिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बारबरी सबसे पहले इरेडिकेट करेंगे। उसके अलावा जिनेब, मानेब और मैंकोजेब, इसको हम यूज कर सकते हैं। या फिर जो ट्राइएजोल्स हैं जैसे कि आपका प्रोपिकोनाजोल है, उसको हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि हिट्रोशियस जो है इसका नेचर है। तो हिट्रोशियस जो नेचर था सबसे पहले किसने बताया था, एंटन डे बेरी ने बताया था। जो आपका एंटन डे बेरी है उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो आपका हिट्रोशियस लाइफ साइकिल है वो आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस का है ना। अब क्या हुआ था, जो आपके केसी मेहता हैं, अब ऐसा पता नहीं था कि बार बार रस्ट क्यों आता है, किस वजह से बार बार रस्ट आपका रिअक्कर कर रहा है, हर साल कैसे आ रहा है। तो जो 1933 में केसी मेहता थे उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया कि किस वजह से बार बार आपका रस्ट आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो यूरिडोस्पोर्स हैं जो हिल्स में बन रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं बार बार रस्ट की रिअकरेंस के लिए, कि उसकी वजह से बार बार आपका रस्ट आ रहा है। उसके बाद में एस नागराजन है जिन्होंने 1987 में पूरे डिटेल में पक्सिनिया पाथ दिया था। तो क्या था वो कि उन्होंने पूरे जो आपके लोकेशंस हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया था। तो वो थे आपके एस नागराजन। देखते हैं थोड़ा सा क्या है, कैसे बताया गया। अब मैंने आपको बोला कि एक लाइफ साइकिल है जिसमें क्या है, आपका बारबरी प्रेजेंट है। अब जहां पे बारबरी नहीं है वहां पे रस्ट कैसे आ रहा है। और आपको मैंने एक चीज बताई कि यूरिडोस्पोर्स क्या है, रिपीटिंग स्पोर्स हैं, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम हिल्स का देखते हैं और जब हम प्लेन्स की बात करते हैं, तो जब हम हिल्स की बात करते हैं तो हिल्स में कब सोइंग हो रही है, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे हो रही है, और प्लेन्स में अक्टूबर से आपके नवंबर के टाइम में सोइंग हो रही है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपके यूरिडोस्पोर्स हैं वो समर टेम्परेचर पे भी उनकी डेथ नहीं होती है ना, हाई टेम्परेचर पे भी उनकी डेथ नहीं होती है। और जो वॉलेंटियर प्लांट्स हैं, वॉलेंटियर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने व्हीट ग्रो किया है ना, तो सीड्स इधर उधर गिर गए, तो जो स्पिल्ड सीड्स हैं उसकी वजह से जो आपके प्लांट्स जर्मिनेट कर गए वो वॉलेंटियर प्लांट्स हैं, जिनके ऊपर आपका रस्ट सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस पे वो सर्वाइव कर रहा था, जैसे ही इन्होंने क्रॉप लगाई इसके ऊपर उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, जब आपने प्लेन्स में क्रॉप लगाई तो ऊपर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, सीडलिंग्स भी बन गई है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से जो इन्फेक्शन है वो विंड्स वगैरह के थ्रू प्लेन्स में आ जाएगा, तब तक वो आपकी क्रॉप लग जाएगी और आपका जो रस्ट की साइकिल है वो उस तरह से क्या कर रही है, बार बार रीअकर कर रही है कि बार बार जो भी आपके स्पोर्स हैं वो हिल्स से आ रहे हैं और प्लेन्स में उस डिजीज को कॉज कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि डिटेल में एस नागराजन ने दिया था, तो उन्होंने प्रॉपरली बताया था कि यहां से जो नेपाल हिल्स हैं वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में डिजीज कॉज कर रही हैं। जब हम सदर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो जो नीलगिरी हिल्स हैं या फिर जो पानली हिल्स हैं या फिर जो पंचगानी हिल्स हैं वो क्या कर रही है, बेसिकली वहां पे क्या है, आपका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। फिर जो भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स की हेल्प से क्या हो रहा है, विंड की वजह से आपके जो रस्ट है वो आपका
जा रहा है प्लेन्स की तरफ को, तो डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये है आपका पक्सीनिया पाथ। अब याद रहेगा कि पक्सीनिया पाथ क्या है, फिक्स्ड जियोग्राफिकल ट्रैक है, और ये आपका किसने दिया था, नागराजन ने दिया था, एस नागराजन ने दिया था। तो ये है आपका पक्सीनिया पाथ। अब नेक्स्ट रस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है येलो या फिर स्ट्राइप रस्ट। किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बोला कैसे याद रखना है, यहाँ पे स्ट्राई लिखा है तो स्ट्राइफॉर्मिस, तो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस की वजह से होता है। येलो रस्ट मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है जो हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे कैसे हैं देखने के लिए। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है येलो रस्ट, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टेम के ऊपर येलो कलर के पश्यूल देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको स्ट्रीक्स देखने में मिलेंगी, और टाइम के साथ में क्या होगा, ये रोज में आपको देखने को मिलेगी, तो ये क्या बना देंगी, स्ट्राइप्स बना देंगी। तो इसके सिम्टम्स अब देख लेते हैं कि क्या है। लेमन येलो पश्यूज डेवलप इन रोज, जैसा कि मैंने बताया कि रोज में डेवलप होगा, लीव्स पे, लीव शीथ पे और ग्लूम पे। मेनली ये लीव्स के ऊपर होगा आपका जो रस्ट है। ब्राइट येलो कलर के पश्यूल देखने को मिलेंगे जो क्या है, यूरिडिया है। ऑन द लीव्स एट अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप एंड पश्यूल्स आर अरेंज्ड इन लीनियर रोज। लीनियर रोज में आपको सीधी लाइनों में देखने को ये मिलेंगे। कैसी स्ट्राइप्स होंगी, येलो से ऑरेंज येलो कलर की स्ट्राइप्स होंगी, और बाद में वो टीलियोस्पोर्स होंगे जब, तो वो ब्लैक कलर की हो जाएंगी। फोटोज में आप देख सकते हैं। तो ये है आपके जो येलो रस्ट है उसके ये सिम्टम्स हैं, या फिर स्ट्राइप रस्ट के ये सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए जैसा हमने पहले वाले रस्ट में पढ़ी वैसी ही मैनेजमेंट है, पर इसके लिए वैरायटीज कौन सी हैं, उन्नत PBW 550, HW 1098, HD 3117 और HS 562। तो ये क्या है, आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्राइजोल्स को यूज कर सकते हो और स्ट्रॉबिल्यूरिन को यूज कर सकते हो येलो रस्ट के लिए। नेक्स्ट है ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट ऑफ व्हीट। अब ये जो आपका ब्राउन रस्ट है इसको हम और क्या बोल देते हैं, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट बोल देते हैं। सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में और सबसे ज्यादा डैमेजिंग रस्ट है ये, है ना, सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करता है। अगर हम ऐसे बात करें कि सबसे पहले कौन सा रस्ट आता है, तो सबसे पहले आपका आता है ब्राउन रस्ट। जो आपका ब्राउन रस्ट है उस सीजन में सबसे पहले अपीयर करेगा, और जो आपका ब्लैक रस्ट है वो आपका सीजन में सबसे लास्ट में आता है ना। तो सीजन में सबसे अर्ली अपीयरेंस किसकी है, आपकी ब्राउन रस्ट की है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया रेकॉर्डिटा ट्रिटिसाई की वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेनली आपको लीव्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, है ना। कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के यूरिडिनल पश्यूल्स देखने को हमें मिलते हैं। पढ़ लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में क्या लिखा है, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। The most common site for symptoms is on leaf blades. However, sheaths, glumes and awns may occasionally become infected and exhibit symptoms. कि जो सबसे कॉमन साइट है वो क्या है, आपकी लीव्स हैं, पर शीट्स पे भी सिम्टम आ सकते हैं, ग्लूम्स पे भी आपके सिम्टम्स आ सकते हैं। यूरिडिया कैसे दिखते हैं, इसके छोटे सर्कुलर ऑरेंज ब्लिस्टर्स या फिर पश्यूल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, कि लीव्स के ऊपर वाली सतह पे कैसे दिखेंगे, आपको ऑरेंज कलर के छालों की तरह दिखेंगे, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। जो ऑरेंज स्पॉट्स हैं वो आपके क्या है, इजीली अगर आपने कपड़े पहने हैं या फिर आपके जो हाथ वगैरह हैं या इंप्लीमेंट्स हैं तो उसके थ्रू ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। जब भी आपका इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो लीव्स क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। तो ये जो है ये आपके ब्राउन रस्ट के सिम्टम्स हैं। देखते हैं इसके बाद में फोटोज में कि कैसे इसके सिम्टम दिखते हैं। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो आपके पश्यूल्स हैं ब्राउन कलर के, ऑरेंज कलर के, वो हमें इन लीव्स के ऊपर देखने को इसमें मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम भी ब्राउन रस्ट है। कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक्सेस डोज नहीं देनी है फर्टिलाइजर्स की, आप जिनेब यूज कर सकते हैं, प्रोपिकेनाजोल यूज कर सकते हैं, वही चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी है। बस जो इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं जैसे कि पंजाब व्हीट 1 है, पंजाब व्हीट 550 है, तो रेजिस्टेंट वेराइटीज को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके लिए।
चलिए, तो हमने कवर कर लिया अभी आपका रस्ट, है ना, तीनों टाइप के रस्ट पढ़े आपके, ब्लैक रस्ट पढ़ा, येलो रस्ट पढ़ा और ब्राउन रस्ट को हमने अभी तक कवर कर लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो जो आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये किसकी वजह से होता है, हमने पढ़ा अस्टिलागो ट्रिटिसाई की वजह से होता है। पंजाब में इस डिजीज को क्या बोलते हैं, कंग्यारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लूज स्मट के बारे में कि ये इंटरनली सीड बॉर्न है। ये आपने याद रखना है कि लूज स्मट क्या है आपका व्हीट का, इंटरनली सीड बॉर्न है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं। अब एक बच्चे ने लिखा है कि अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। अब क्या है जो आपका इसका पैथोजन है, अस्टिलागो ट्रिटिसाई है। पहले क्या था कि जो फिशर ने बोला कि न्यूडा इसका नाम रख देते हैं, अस्टिलागो न्यूडा, पर पॉप ने बोला कि दोनों स्पीशीज डिफरेंट है इसीलिए इसका नाम अस्टिलागो ट्रिटिसाई रखा गया है। ठीक है, ये आपका कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इस डिजीज को पंजाब में बोल देते हैं कंग्यारी डिजीज और ये क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न है। सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इसके सिम्टम तब तक देखने को नहीं मिलते हैं जब तक ईयर्स इसके एमर्ज नहीं होते हैं। जब तक आपके व्हीट क्रॉप के ईयर्स एमर्ज नहीं होंगे तब तक आपको इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो भी आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं कैसे होंगे, वो जो उनके ईयर्स हैं वो जल्दी एमर्ज कर जाएंगे, जल्दी वो बड़े हो जाएंगे। और आपको कैसे दिखेंगे, एक तो डार्क कलर के दिखेंगे और कैसे दिखेंगे, हेल्दी प्लांट से वो लंबे होंगे देखने में। तो इसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसके ईयर पहले एमर्ज कर जाएंगे और कंपेयर टू इन्फेक्टेड प्लांट्स जो आपके हेल्दी प्लांट्स हैं उसकी तो नॉर्मल लेंथ होगी, पर जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसके एयर आपको डार्क दिखाई देंगे थोड़े और लंबे दिखाई देंगे, स्लाइटली टॉलर दिखाई देंगे। पूरा का पूरा ईयर इसमें क्या है, इन्फेक्टेड है। एक्सेप्शन क्या है, ऑन्स और रैकिस। तो जो आपका ऑन्स वाला पोर्शन है और जो आपका रैकिस वाला पोर्शन है वहां पे आपको इसके सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि पूरे के पूरे ईयर पे आपको देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन क्या है, ऑन्स और रैकिस। अब ये जो स्पोर्स हैं ये किससे कवर होते हैं, सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर होंगे और उसके बाद में इनके पास क्या होगा, लूज ब्लैक कलर का पाउडर होगा, है ना, जो क्या होगा, बेसिकली स्मट के स्पोर्स होंगे। तो यहां से क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या है, तो आप मुझे बताएंगे जब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूं। लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा कैसे पूछ सकते हैं, आपको इसके सिम्टम्स दे दिए जाएंगे कि जो आपके ईयर्स हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स के, दे एमर्ज अर्लियर, दे हैव डार्क कलर एंड the spores are covered by the silvery membrane and bear loose black powder masses of smut spores instead of grains। आपको इस तरह से सिम्टम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका सिम्टम है। तो ये किसका सिम्टम है, लूज स्मट ऑफ व्हीट का ये सिम्टम है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि शुरू में तो जब तक इसके यहाँ पे यही लिखा है कि जब तक ईयर्स एमर्ज नहीं होंगे तब तक इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। आपको पता ही नहीं चलेगा एकदम से कि आपकी जो डिजीज है वो आ गई है ना, जब तक इसके ईयर्स एमर्ज नहीं होंगे। जब ईयर्स एमर्ज हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो थोड़े डार्क कलर के हैं और क्या हैं, थोड़े लंबे हैं। और वहां पे क्या होगा, आपको सिल्वरी मेम्ब्रेन दिखेगी और उसके बाद में वहां पे आपको ब्लैक कलर के स्मट स्पोर्स दिखेंगे, बहुत सारे, ग्रेन्स नहीं बनेंगे, है ना। तो मेन चीज इसकी यही है, जो मेन इसके सिम्टम्स हैं। चलिए, बाकी सबने आंसर करेक्ट दिया है, सबने इंटरनली सीड बॉर्न, चलिए ठीक आंसर दिया है, मयंक ने ठीक आंसर दिया है, चंदू ने ठीक आंसर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको इसके सिम्टम दिखा देते हैं। अब देखो, ये है आपका नॉर्मल जिसमें कोई डिजीज नहीं है, ये है आपका इन्फेक्टेड। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लैक कलर के स्पोर मासेस हैं, ग्रेन्स तो इसमें बने ही नहीं है। तो ये क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न आपकी डिजीज है। मैनेजमेंट की बात करें तो कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए वाइटावेक्स यूज करते हैं। तो यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए क्या यूज करते हैं, तो वाइटावेक्स यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं, सोलर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब सोलर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, पंजाब और यूपी में बहुत ही ज्यादा ये फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है, जो आपके ग्रेन्स हैं उनको क्या करेंगे, थोड़ी देर
ठंडे पानी में डाल के रख देंगे, है ना। धूप के टाइम पे 4 से 6 घंटे के उसको धूप लगा देंगे 8 से लेके 12 बजे तक। 1 इंच लेवल ज्यादा रखेंगे और ग्रेन्स को क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, आपको पता है कि जब आपका मई या जून का महीना होता है तो आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या करेंगे, जब आपने उसको धूप में रखा थोड़ी देर पानी में तो उसका माइसीलियम एक्टिवेट हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, उनको वहां से ग्रेन्स को निकालेंगे, पानी को फेंक देंगे और उन ग्रेन्स को आप धूप में फ्लोर पे रखोगे, तो उससे जो एक्टिवेट हुआ माइसीलियम है वो किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो है आपका सोलर हीट ट्रीटमेंट, कि सनरेज की हेल्प से आपने क्या करना है, उसकी डेथ करवानी है माइसीलियम की, है ना। तो ये किसके लिए यूज होता है, जो आपकी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज हैं। उसके अलावा रोगिंग कर सकते हैं। अब आपको पता है कि फील्ड में आपको देख के पता चल जाएगा कि किसके आपके ईयर्स पहले निकले हैं ना, कि कौन सा प्लांट आपका पहले एमर्ज किया है और कौन सा डार्क से कलर में है। तो ऐसे प्लांट्स को आप दूर से पहचान के रोक कर सकते हो, उसको उठा के फील्ड से बाहर फेंक सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी आप करेक्ट लिख रहे हो कि मेन मैनेजमेंट एक और है इसकी, जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है अब आपको बताते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में जो आपके व्हीट के ग्रेन्स हैं, सबसे पहले उनको क्या करेंगे, पानी में रखेंगे। कितने टेम्परेचर पे, 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने टाइम के लिए रखते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद में क्या होता है, जो माइसीलियम होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर पानी का बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे, उसके बाद 54 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे और उसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। पर इस मेथड में आपको बहुत ही क्लोज वहां पे ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर 54 से 56 चला गया तो जो आपका एम्ब्रियो है ग्रेन में, उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है दैट इज 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। अगर 56 हो गया तो एम्ब्रियो की भी डेथ हो जाएगी, माइसीलियम की डेथ तो होगी, आपका ग्रेन भी खराब हो जाएगा, आपका सीड भी खराब हो जाएगा। इसीलिए जो आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें टेम्परेचर का काफी ध्यान रखना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कर्नाल बंट ऑफ व्हीट। अब आपको पता है कर्नाल बंट को क्या बोलते हैं, पार्शियल बंट बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, कैंसर ऑफ व्हीट बोल देते हैं। अब नाम में लिखा है करनाल, तो आपको पता है करनाल एक जगह का नाम है। तो सबसे पहले करनाल में रिपोर्ट की थी, किसने रिपोर्ट की थी, मित्रा ने रिपोर्ट की थी 1931 में। सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या इसके मेजर सिम्टम्स हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो सीड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उसमें आपको कैनो सिम्टम देखने को मिलता है। कैनो सिम्टम कैसा सिम्टम होता है, बोट लाइक सिम्टम होगा। जैसे बोट्स होती है ना, जैसे आपकी नाव होती है, तो नाव की तरह ये सिम्टम देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं कैनो सिम्टम। दूसरी चीज क्या है कि डार्क कलर के आपके ग्रेन्स बन जाएंगे और उसमें से गंदी स्मेल आएगी, फिशी स्मेल आएगी। वो स्मेल किसकी वजह से आती है, ट्राइमिथाइल एमीन की वजह से आती है। तो 2 डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। पहला तो ये है कि जो फिशी स्मेल आती है कर्नाल बंट की वजह से, वो किसकी वजह से आती है, ट्राइमिथाइल एमीन की वजह से आती है। सिम्टम्स आपके स्पेसिफिक सिम्टम क्या है कि कैनो जो आपके सिम्टम है, बोट शेप सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरी चीज कि कर्नाल बंट को आप और क्या बोल देते हो, पार्शियल बंट बोल देते हो और कैंसर ऑफ व्हीट भी बोल देते हो। फोटोज में आप देख सकते हो कि इसके सिम्टम क्या है। आप यहाँ पे ग्रेन्स को क्लियरली देख सकते हो कि ग्रेन्स में क्या है, आपके बीच से बिल्कुल इसने खोखला कर देती है ना। जो बोट शेप सिम्टम है वो बना देती है। पार्शियल बंट क्यों बोलते हैं कि शुरू में ऊपर वाले एंड से आपका इन्फेक्शन शुरू होगा, पार्शियल इन्फेक्ट करेगा, तो ये क्या है, आपका पार्शियल बंट है। तो ये आपके कर्नाल बंट के सिम्टम्स आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद में है, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सिम्टम्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन द फील्ड ड्यू टू फैक्ट दैट इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्टेड कर्नल्स ऑन अ गिवन हेड इज लो. There may be some spreading of the glumes due to sorus production, but is not extensive as that of the observed with the common bunt. Symptoms are most readily detected on seed after harvest. ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फील्ड में शुरू में इसके सिम्टम्स को देखना मुश्किल होता है ना, पर जैसे ही आपने
सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया तो वहां पे क्लियरली आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको क्लियरली सीड के ऊपर जो आपका स्पोर मास है वो आपको देखने में मिलेगा। जो आपका इन्फेक्टेड सीड है वो आपका फ्रेजाइल सा होगा, सॉफ्ट सा होगा, और जो उसका बाहर का हिस्सा है वो इजिली टूट जाएगा, ऐसा ये यहाँ पे बोल रहा है। दूसरी चीज क्या है कि फिशी स्मेल, फिशी सा ऑडर, गंदी सी स्मेल आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाए। अब ये डिजीज सीड बॉर्न भी है, सॉइल बॉर्न भी है और एयर बॉर्न भी है। तो अगर सीड बॉर्न है तो आपको सीड ट्रीटमेंट्स तो इसके लिए देने ही पड़ेंगे, है ना। सॉइल बॉर्न है तो सॉइल ट्रीटमेंट्स भी देने ही पड़ेंगे। रेजिस्टेंट वेराइटीज देखते हैं। एक है पंजाब वीट 502 जो क्या है आपकी रेजिस्टेंट वेराइटी है। सीड ट्रीटमेंट मैंने कल भी आपको बताया था कि सीड ट्रीटमेंट आप बेविस्टिन के साथ कर सकते हो, कार्बेंडाजिम के साथ में कर सकते हो, कैप्टान के साथ में कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हिल बंट और स्टिंकिंग स्मट। अब जो हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ रहे हैं वो है हिल बंट और स्टिंकिंग स्मट। किसकी वजह से होता है? टिलेशिया केरिस की वजह से होता है और टिलेशिया फिटिडा की वजह से होता है। सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। किसके सिम्टम्स क्या हैं? द फंगस अटैक्स सीडलिंग ऑफ 8 to 10 years old, कि जो फंगस है वो 8 से 10 जो दिन की सीडलिंग है उसके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद में सिस्टेमिक बन जाएगा। सिस्टेमिक का मतलब है कि पूरे सिस्टम में मूव करेगा। जैसे जैसे आपकी सीडलिंग बड़ी होगी वैसे वैसे फंगस भी आपका क्या करेगा? ग्रो करेगा उसके साथ में। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हाइफी कॉन्सेंट्रेट इन द इन्फ्लोरेसेंस and spikelets and transforming the ovary into smut sorus of dark green color with the masses of chlamydospores। ये क्या बोल रहा है कि जब आपका फ्लावरिंग टाइप आएगा, जब आपके फ्लावर बनने शुरू होंगे तो क्या होगा? जो फंगस का हाइफे है, जो आपका फंगस का माइसीलियम है वो क्या करेगा? इकट्ठा हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस में, और ये क्या करेगा? ओवरी को स्पोर्स में, जो आपके स्मट के स्पोर्स हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे आपके फ्लावर्स नहीं बनेगी, सिर्फ आपके स्मट स्पोर्स ही आपको देखने में मिलेंगे। शुरू में डार्क ग्रीन कलर के होंगे और बाद में डार्क ब्लैक हो जाएंगे। द डिजीज प्लांट मेच्योर अर्लियर एंड ऑल द स्पाइकलेट्स आर अफेक्टेड, कि सारी स्पाइकलेट्स आपकी उनके ऊपर ये इन्फेक्शन करेगा और जो डिजीज प्लांट है वो पहले ही मेच्योर कर जाएंगे। तो ये है आपका हिलबंट या फिर स्टिंकिंग स्मट। फोटोज में आप देख सकते हैं ये आपके इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं और ये आपके इन्फेक्टेड स्पाइकलेट्स यहां पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। अब ये डिजीज क्या है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कार्बोक्सिन के साथ में कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम के साथ में कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी है इसके लिए? कल्याण सोना, S227, PV18, HD4519। तो ये क्या है? इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट किसकी वजह से होता है? यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई की वजह से होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सिम्टम्स कैन बी सीन ऑन स्टेम, कर्ल्स एंड लीव्स। कर्ल्स का मतलब वही हो गया कि जो आपके स्टेम पोर्शन है। फ्रॉम लेट सीडलिंग टू मेच्योरिटी, की आपकी सीडलिंग से लेके मेच्योरिटी स्टेज तक इसके सिम्टम आपको देखने में मिलते हैं। जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तो ट्विस्टिंग हो जाएगी, ये मुड़ जाएंगी आपकी, और आपको इसमें ग्रे से ब्लैक कलर के जो स्पोर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और जब आप हाथ से इसको रब करोगे तो इजीली आपके हाथ पे लग जाएंगे, है ना। तो आपका जो फ्लैग स्मट है, सिम्टम आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर के इस तरह से आपको सुराए देखने में मिलेंगे, स्पोर्स होंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट कैसे की जाए? अब ये जो फंगस है ये आपका सीड बॉर्न भी है और आपका सॉइल बॉर्न भी है, और ये जो आपके स्मट के स्पोर्स हैं ये आपके 10 ईयर से ज्यादा तक सरवाइव करते हैं। तो इसीलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पूसा 44 है, WG 377 है। उसके बाद में है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होता है? ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज फॉर्मल स्पीशीज ट्रिटिसाई की वजह से होता है। अब इसमें क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा कि जो आपके प्लांट के पार्ट्स हैं उनके ऊपर व्हाइट कलर की जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी, पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपर सरफेस पे। तो इसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। किसकी वजह से होता है? ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज फॉर्मल स्पीशीज
ट्रिटिसाई की वजह से होता है। तो हम मैनेज कैसे कर सकते हैं इसको, सल्फर की हेल्प से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सल्फर के यूज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगर कोई पूछे कि क्या यूज कर सकते हैं तो सल्फर यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपके जो एप्पल हैं और कुकुरबिट्स हैं, क्योंकि वहां पे सल्फर की वजह से फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट है टुंडू डिजीज। अब ये जो आपकी टुंडू डिजीज है या फिर सेहू डिजीज है या फिर येलो ईयर रॉट डिजीज है, मैंने आपको बताया दो चीजों से होती है, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है निमेटोड। तो इसमें क्या होगा, एक तो कर्लिंग हो जाएगी जो आपके इन्फेक्टेड लीव्स हैं, और आपको बैक्टीरिया की वजह से जो उसके ऊज है, आपको जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे जिसमें बैक्टीरिया की आपकी कॉलोनीज होंगी, है ना। तो ऊज आपको देखने में मिलेगा। जो इनफ्लोरेसेंस है वो एग्लूनेटेड हो जाएगी, मतलब बिल्कुल चिपक जाएगी। उसके बाद में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जो सीड्स हैं आपके उसको हम यूज कर सकते हैं 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में, उनको फ्लोट करके देख सकते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट है। दूसरी चीज है कि रोगिंग कर सकते हैं। अब आपको पता है जो एंगुइना ट्रिटिसाई है, एंगुइना ट्रिटिसाई जो आपका निमेटोड है उसका दूसरा नाम क्या है, व्हीट सीड गॉल निमेटोड है। और ये क्या करता है, ईयर कॉकल डिजीज करता है व्हीट में। तो जो आपका एंगुइना ट्रिटिसाई है ये क्या है, व्हीट सीड गॉल निमेटोड है, और ये क्या करता है, ईयर कॉकल डिजीज करता है व्हीट में। तो इसके साथ में आज हमने सारी व्हीट की इंपॉर्टेंट डिजीज को कवर किया है, जिसमें हमने सबसे पहले स्टेम रस्ट पढ़ा, उसके बाद में स्ट्राइप रस्ट पढ़ा, और उसके बाद में ब्राउन रस्ट पढ़ा। उसके बाद में हमने लूज स्मट ऑफ व्हीट पढ़ा, और जो आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट है उसके बारे में एक तो इंटरनली सीड बॉर्न है ये, और दूसरी चीज क्या है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इन्फेक्शन थ्रू फ्लावर के थ्रू इसमें इन्फेक्शन होता है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल भी है उसके लिए। और उसके अलावा जो आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट है उसकी हमने मैनेजमेंट पढ़ी कि उसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, ये इंटरनली सीड बॉर्न है, तो वो सब चीजें हमने लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए डिस्कस की। उसके बाद में हमने जितनी भी बाकी डिजीज थी, पाउडरी मिल्ड्यू था, फ्लैग स्मट था, हिलबंट था, उन सबको हमने डिस्कस किया, और हमने आज व्हीट के लेक्चर को कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्रॉप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।